Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Archana Chauhan. Today I will discuss question number 8 to question number 19. Till question number 7 I have already discussed and uploaded the video. You can check from playlist. Okay, this is chapter number 4, operations on large number, and exercises 13. Correct? So just start the video. Now start question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है. ठीक है, सो राइट द नंबर 54199307. इट इज़ डिवाइडेड बाय 396. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कंपेयर. 396 is less than to 541, so in 3 digits we can divide, right? So it will go one time only. सो यहाँ हमें मिलेगा 396. सब्ट्रैक्ट करिए. 11 माइनस 6 कितना बनेगा, 5. एंड 13 माइनस 9 इट इज़ 4. ठीक है, बोरो किया था तो यहाँ पर 3 रह गया होगा. एंड यहाँ पर भी क्या रहा होगा, 4. 4 माइनस 3 इज़ 1. नाउ राइट नेक्स्ट नंबर, इट इज़ 9. ओके, सो जस्ट चेक नाउ कि हम कितने से इसको डिवाइड कर सकते हैं. तो 396 को आप देखिए, एक काम करते हैं, जैसा कि मैं आपको बाकी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि आप लास्ट डिजिट कट कर दीजिए और इसका लास्ट डिजिट कट कर दीजिए. आप 39 2 टाइम्स चेक करिए. ठीक है, सो 39 का हमने 2 टाइम्स चेक करना है. कितना होगा, 2 9 जा 18, कैरी ओवर 1, 2 3 जा 6 प्लस 1 7. नाउ 39 3 टाइम्स. 3 9 जा 27, कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11, इट इज़ 117. एंड 3 9 टाइम्स 4 भी चेक कर लेते हैं. 4 9 जा 36, कैरी ओवर 3, 4 3 जा 12 प्लस 3 156. तो देखो 4 टाइम्स जो है 156 वो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे. राइट, सो 3 टाइम्स कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 6 जा 18, कैरी ओवर 1, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, carry over 2, 3 3 जा 9 plus 2, it is 11. Now subtract 9 minus 8 is 1, 15 minus 8 is 7, 3 minus 1 is 2. Now write next number, it is 3. ठीक है, अब यहाँ पर 271. अगेन कट द लास्ट डिजिट, फिर से लास्ट डिजिट कट कर देते हैं. चेक करिए. 39 4 टाइम्स यहाँ पर है, तो 39 को 156. एक काम करते हैं, 5 और 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो 39 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 जा 40, कैरी ओवर 4, 5 3 जा 15 प्लस 4 19. नाउ 39 मल्टीप्लाई बाय 6. सो कितना बनेगा, 6 9 जा 54, कैरी ओवर 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23, 234. 7 टाइम्स और चेक करिए अभी, तो ये बनेगा 7 9 जा 63, कैरी ओवर 6, 7 3 जा 21 प्लस 6 27. सो इट इज़ 273. तो देखो यहाँ पे 7 टाइम्स क्या बन रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है. राइट, तो हमने क्या करना है, 6 टाइम्स इसको डिवाइड कर देना है. ठीक है, 6 टाइम्स इसको डिवाइड कर देना है. ठीक, तो ये बनेगा हमारे पास 6 6 जा 36, कैरी ओवर 3, 6 9 जा 54 प्लस 3 57, कैरी ओवर 5, 6 3 जा 18 प्लस 5 23. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए. 13 माइनस 6 इज़ 7, 10 माइनस 7 इज़ 3, 6 माइनस 3 इज़ 3. नाउ लास्ट डिजिट 0 है ना, 3370. अगर मैं लास्ट डिजिट कट कर दूँ तो ये हमारे पास रह जाएगा 337 रह जाएगा. तो चेक कर लेते हैं यहाँ कितने टाइम्स ये जा सकता है. तो 3 9 इंटू 7, तो 3 9 इंटू 8 कर लेते हैं. तो 8 9 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 3 जा 24 प्लस 4 8 9 जा, ओहो गलत बोल दिया है मैंने बेटा, ये 8 9 जा 72, कैरी ओवर 7. ठीक है, 8 3 जा 24 प्लस 7, ये बनेगा 312. करेक्ट, तो 312 बन रहा है. अभी 9 टाइम्स और चेक कर लेते हैं. तो 39
9 टाइम्स कितना बनेगा, 9 9 जा 81, कैरी ओवर 8, 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 कितना बनेगा, 8 प्लस 8 प्लस 7 15, कैरी ओवर 1 351। तो देखो 351 क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 8 टाइम्स डिवाइड करेंगे। करेक्ट, तो यहाँ पर ये 8 टाइम जाएगा। चलिए 8 6 जा 48, कैरी ओवर 4, 8 9 जा 72 प्लस 4 76, कैरी ओवर 7, 8 3 जा 24, 24 प्लस 7 ये बनेगा 31। नाउ सब्ट्रैक्ट करिए, 10 माइनस 8 इज़ 2, 6 माइनस 6 इज़ 0, 3 माइनस 1 इज़ 2, 202 एंड इन द लास्ट इट इज़ 7। ठीक है, लास्ट डिजिट कट करो तो कितना है 202, जो कि जा सकता है कितने टाइम्स, 5 टाइम्स ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 टाइम्स क्या है 190 है। ठीक है, तो जस्ट वेट, लेट मी इरेज समथिंग। चलिए अभी कितने टाइम्स आएगा, 5, 2027 है, तो इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ 2027। कितने टाइम्स हमने जाना है इसको, 5 टाइम्स। तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 6 जा 30, कैरी ओवर 3, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, कैरी ओवर 4 एंड 5 3 जा 15 एंड 15 प्लस 4 इट इज़ 19। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 7, यहाँ बनेगा 4, यहाँ बनेगा 9 माइनस 9 इज़ 0, यहाँ से भी वो क्या होगा तो 1। तो यहाँ पर देखा जाए बेटा तो हमारा जो रिमाइंडर बना इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन बनेगा 13685 एंड जो रिमाइंडर रहेगा दैट इज़ 47। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर हमें 561 से 8670 863 को डिवाइड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट कंपेयर 561 टू 867। ठीक है, सो इट इज़ लेस देन, सो इट विल गो 1 टाइम ओनली। ठीक है, 1 टाइम ही जाएगा। सो यहाँ पर लिखिएगा 561, नाउ सब्ट्रैक्ट 6 0 एंड 3, नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट इट इज़ 0। सो चेक करो 3060, तो देखो यहाँ पे जो 6 टाइम है इट इज़ ग्रेटर दैन टू 3060, सो वी कैन डिवाइड इट बाय 5 टाइम्स। ठीक है, तो 5 टाइम्स हमारे पास कितना है 28060। मैंने यहाँ पर क्या किया है अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैंने पहले से यहाँ मल्टीप्लिकेशन करके रख लिया है। ठीक है, चलिए 10 माइनस 6 कितना बचेगा यहाँ, 280, जस्ट वेट, 5 टाइम्स कितना जा रहा है ये, 5 1 जा 5, बेटा यहाँ पर 5 होगा, इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, दिस इज़ 5। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए, 10 माइनस 5 कितना होगा 5, एंड यहाँ पर भी 5, एंड 10 माइनस 8 इज़ 2। नाउ नेक्स्ट डिजिट इज़ 8, तो 2 5 5 8। चेक करो इट कैन गो 4 टाइम्स। 4 टाइम्स हमारे पास है 2 2 4 4, माइनस करिएगा 4 बनेगा, 1 बचेगा, 5 माइनस 2 इज़ 3। ओके, नाउ नेक्स्ट डिजिट इज़ 6, तो 3 1 4 6, इट इज़ ऑल्सो लेस देन 2 3 3 6 6, सो इट विल गो 5 टाइम्स। ठीक है, सो 5 टाइम्स वी हैव 2805, 6 minus 5 is 1, 4, 11 minus 8 is 3. Now next last digit we have 3413, करेक्ट। तो 3413 के लिए 3366 हो जाएगा 6 टाइम्स, तो इसमें से आपने माइनस कर देना है 3366। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 माइनस 6 इज़ 7 एंड 10 माइनस 6 इज़ 4। ठीक है, तो जो बेटा रिमाइंडर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 47 एंड क्वोशंट इज़ 15456 क्वोशंट हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 594 को हमने डिवाइड करना है 9362596 से।
ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था कि मैं इसका ना टेबल लिख ले रही हूँ एक तरीके से। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलेगा 1188, एंड 3 से मल्टीप्लाई करने पर 1782, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 2376, एंड 5 से 2970, एंड 6 से 3564, एंड विथ 7 यू विल गेट 4158। ठीक है, चलिए तो 594 का कंपैरिजन करो 936 के साथ में, तो इट इज़ लास्ट टाइम, so इट विल गो 1 टाइम ओनली, करेक्ट। सो यहाँ लिखेंगे आप 594, सब्ट्रैक्ट करिए, 6 - 4 = 2, 13 - 9 = 4, एंड यहाँ रह जाएगा 8, 8 - 5 = 3। राइट, नेक्स्ट डिजिट 2, तो 3422, 3422 का मतलब होगा कि इट विल गो 5 टाइम्स, क्योंकि 5 टाइम्स 2 970 है और 6 टाइम 3 564 है ना। तो हम इसको 5 टाइम्स डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 टाइम्स में 2970, माइनस करिए, 2, 12 - 7 = 5, 13 - 9 = 4। नेक्स्ट डिजिट वी विल राइट 5 हेयर, 4525, सो 4525 से लेस देन है 7 टाइम्स 4158, 4158, सब्ट्रैक्ट करिएगा, 7 बचेगा यहाँ 6, एंड ये 3, नाउ नेक्स्ट डिजिट 9, सो इट विल गो 6 टाइम्स। ठीक है, 6 टाइम्स आएगा तो 3564, 3564, सब्ट्रैक्ट करो, 9 - 4 = 5, 1 1, नेक्स्ट डिजिट वी हैव 6, तो हम राइटिंग हेयर 1156, 1156। 594 को अगर 2 टाइम्स देखें तो 118 जा रहा है, 88 जा रहा है, जो कि ग्रेटर है, तो इट विल गो 1 टाइम ओनली फ्रॉम हेयर। ठीक है, सो ये 1 टाइम सिर्फ जाएगा यहाँ से। ठीक, सो जस्ट राइट 594, सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 4 = 2, and 15 - 9 = 6, and 10 - 5 = 5, so 562 is remainder, and 15761 is quotient. नंबर 11, 642 से 6932570 को हमने डिवाइड करना है। तो मैंने क्या किया हुआ है, पहले से ही यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके लिखा हुआ है। ठीक है, कि 2 टाइम्स 1284 होगा, 3 टाइम्स 1926 होगा। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये 642 के साथ में यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। ठीक है, सो जस्ट डू द कंपैरिजन फर्स्ट, कंपेयर आप करेंगे तो 693 इज़ लेस देन टू 642, तो ये कितने टाइम्स आएगा 1 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो ये हमने इसको 1 टाइम डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या मिला 642 मिल गया। सब्ट्रैक्ट करने पर 3 - 2 1, 9 - 4 = 5। ठीक है, नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 2, बट 512 इज़ लेस देन टू 642, इसलिए यहाँ पर एक 0 लगाकर नेक्स्ट डिजिट भी यहीं पर लिख ली जाएगी। ठीक है, याद होगा आपको कि जब भी नहीं डिवाइड होता है, नंबर हमारा छोटा आ जाता है डिवीज़र से। ठीक है, तो उस केस में हम 0 लगाकर नेक्स्ट डिजिट को लिख लेते हैं। नाउ इट इज़ 5125, तो आपने जो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशंस लिखे हुए हैं इसमें चेक करो, 5125 से छोटा है हमारे पास क्या है, तो देखो 8 टाइम्स क्या है 5136 है। ओके, एंड इससे पहले हमारे पास आ रहा है 4494, जो कि 7 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको 7 टाइम्स डिवाइड कर दिया, देन वी विल गेट 4494, करेक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पर 5 - 4 = 1, एंड 12 - 9 = 3, एंड 10 - 4 = 6। नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 7, सो वी विल गेट 6317 हेयर। 6317 को अगर कंपेयर करें तो उससे छोटा हमारे पास है 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, क्योंकि 6420 बन जाएगा, इसलिए ये 9 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर 9 टाइम्स हमारे पास बनेगा 5778। सब्ट्रैक्ट करने पर 17 - 8 = 9, and 10 - 7 = 3, and 12 - 7 = 5। नेक्स्ट डिजिट वी विल राइट हेयर 0, 0 लिख लिया। नाउ चेक करो फिर से, 5390 हमारे पास है, तो 5390 से जो ज़्यादा है दैट इज़ 9 टाइम्स, तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 5778 है। ठीक है, तो इट विल गो 8 टाइम्स, इट इज़ 5136, सो 10 - 6 हमारे पास 4 रहेगा, 8 - 3 = 5, 3 - 1 = 2, सो जो 254 है दिस इज रिमाइंडर, एंड 10798 इज क्वोशंट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 12, 937 से हमने डिवाइड करना है 973615 को।
ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन मैंने फिर से लिख लिया है, आप भी इस तरीके से लिख लीजिए। एक बार तो लगेगा कि यहाँ इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन हैं, करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा करने से आपको क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा, आपको बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो जस्ट कंपेयर फर्स्ट 973 एंड 937। 937 इज लेस देन टू 973, सो इट विल गो वन टाइम। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग यू विल गेट 13 माइनस 7 इज 6, 7 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज़ 3। ठीक है, यहाँ से आप बोरो करेंगे तो यहाँ 13 रहेगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा, तो 13 में से 7 जाएंगे, 6 रह जाएगा, एंड 6 माइनस 3 इज़ 3। राइट, नेक्स्ट डिजिट हमने लिखा 6 लिखा, तो 366 इज़ लेस देन टू 937 नहीं जा सकता है उसमें से, सो यू विल मार्क हेयर 0 लिखने के बाद में आपने नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब चेक करो 3662 अगर मैं टेबल में चेक करूँ तो 4 टाइम्स इज 3748, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 3662 से, तो इट विल गो 3 टाइम्स ओनली। ठीक है, तो 3 टाइम्स हमने इसको डिवाइड कर लिया, इट इज़ 2811। नाउ सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1 इज़ 1, 6 माइनस 1 इज़ 5, एंड यहाँ पर अब अगर आप बोरो करते हैं दैन यू विल गेट हेयर 16, है ना, और 16 माइनस 8 इज़ 8, और यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 माइनस 2 इज़ 0। करेक्ट, नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 1, सो इट विल 8511। नाउ चेक करो 8511, 9 टाइम्स अगर आप देखो यहाँ तो 8433 है ना, अगर 10 टाइम्स करेंगे तो 9370 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा होगा, तो ये 9 टाइम्स यहाँ चला जाएगा। 9 टाइम्स अब जाएगा तो इट इज़ 11 माइनस 3, यहाँ 1 में से 11 आप करेंगे बोरो, यहाँ से 10, तो 11 होगा, 11 माइनस 3 इज़ 8, यहाँ रह जाएगा बेटा 10, 10 माइनस 3 इज़ 7, और यहाँ रह गया होगा 4। ठीक है, तो इट इज़ 785। अब 785 में तो ये जाएगा नहीं, तो ऐसे में क्या करते हैं 0 टाइम्स, इट विल गो 0 टाइम्स। ठीक है, सो 937 0 टाइम्स 93 0 ही जाएगा, सो रिमाइंडर रहेगा 785, रिमाइंडर ये हो जाएगा, एंड जो क्वोशंट है दिस इज़ 10390। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 798 से डिवाइड करना है 820315 को। ठीक है, सो एज यूजुअल आई हैव रिटन ऑल द मल्टीप्लिकेशन हेयर, यू कैन ऑल्सो राइट। ओके, सो 798 को कंपेयर करेंगे 820 से, इट इज़ लेस देन, सो इट विल गो वन टाइम ओनली। 798 हमने कर लिया यहाँ पर, यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे देन यू विल गेट 10, 10 माइनस 8 इज़ 2, यहाँ रहेगा 1, तो 1 में बोरो करेंगे तो 11 माइनस 9 इज़ 2, नाउ यहाँ रह जाएगा 7, 7 माइनस 7 इज़ 0। नाउ नेक्स्ट डिजिट यू विल राइट 223, बट यू कैन सी हेयर 223 इज़ वेरी much less than 2798, so you will write 0 here and copy next digit, it is 0, so you will get here 2230. Okay, so now again compare 2230 with the multiplication here, so you can see 2 times is 1596 and 3 times is 2394, तो 2394 क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, so we will write here 1596. now subtract, यहाँ रहेगा 10 माइनस 6 इज़ 4, यहाँ रह जाएगा 2 में बोरो करोगे तो इट इज़ 12, 12 माइनस 9 इज़ 3, यहाँ होगा 11, 1 मतलब रहेगा बोरो करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 माइनस 5 इज़ 6, यहाँ रह जाएगा 1। ठीक है, 1 माइनस 1 इज़ 0। नाउ अगेन राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 6341। 6341 के लिए आप फिर से कंपेयर करो कि हम कौन सा नंबर लिख सकते हैं। सो सी हेयर 6 टाइम 4788 है और 7 टाइम्स 5586 है, विच इज़ लेस देन टू 6341। ठीक है, अगर 8 टाइम्स देखो तो 6384 जा रहा है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 7 टाइम्स डिवाइड करेंगे। ठीक, सो 7 टाइम्स जाएगा, देन सब्ट्रैक्ट अगेन, सो यहाँ 1 में से नहीं जा पाएगा, सो 11 होगा, 11 माइनस 6 इज़ 5, यहाँ 3 बोरो करेंगे तो 13, 13 माइनस 8 इज़ 5, यहाँ रह गया होगा 2, तो बोरो करेंगे 12, एंड 12 माइनस 5 इज़ 7, एंड यहाँ 5 माइनस 5 इज़ 0। नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 5। सो अगेन कंपेयर, चेक करो कि 7555 और यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है इट विल गो 9 टाइम्स, दैन यू विल सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 2 इज़ 3, एंड यहाँ पर बनेगा 15 माइनस 8 इज़ 7, और यहाँ रह गया 4, 4 माइनस 1 इज़ 3, 7 माइनस 7 इज़ 0। सो बेटा 373 इज़ रिमाइंडर एंड 10279 इज़ क्वोशंट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने डिवाइड करना है 697 से 1191100 को। ठीक है, सो अगेन आई हैव रिटन ऑल द मल्टीप्लिकेशन हेयर,
ओके। सो 697 को कंपेयर करेंगे 119 से 3 डिजिट्स में, विच इज़ लेस देन 119 is less than 2697. So divisible is not possible here. Division is not possible here. So we will take at least 4 digit. So 4 digit is 1191 और अगर हम 2 times देखें so it is 1394. तो वो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कितना टाइम्स आएगा, 1 टाइम जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ से देखो 1 था तो 1 का हुआ होगा 11, 11 माइनस 7 इज़ 4, यहाँ रह गया होगा 8, 8 में बोरो किया होगा तो 18 बना होगा, 18 माइनस 9 इज़ 9, यहाँ 0 रहा होगा, बोरो करेंगे तो 10, यहाँ रह गया होगा 0, 10 माइनस 6 हमारे पास बनेगा 4। नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 1, 4941। चेक करो 4941 से बड़ा डिजिट कहाँ जा रहा है, इट इज़ 5576, तो हम 7 टाइम्स इसको डिवाइड कर सकते हैं, इट इज़ 4879। और नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट हेयर, इट इज़ 11, 11 माइनस 9 इज़ 2, यहाँ 3, 3 में बोरो किया होगा तो 13 माइनस 7 इज़ 6 एंड इट इज़ 8 हेयर, राइट, 8 माइनस 8 इज़ 0। नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट 621, तो देखो 621 जो है 697 से बहुत छोटा है, सो अगेन राइट 0 है ना, 0 टाइम्स आएगा। नाउ राइट नेक्स्ट डिजिट 0, सो इट इज़ 6210। नाउ 6210 के लिए चेक करो 9 टाइम्स 6273 है, विच इज़ ग्रेटर देन टू 6210, सो इट विल गो 8 टाइम्स बिकॉज 8 टाइम्स इज़ 5576। नाउ सब्ट्रैक्ट अगेन, फिर से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट अगर आप करेंगे तो देखो 10 माइनस 6 इज़ 4, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा तो 10 माइनस 7 इज़ 3, यहाँ पर बेटा 1 बोरो करोगे तो 11 होगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा, 11 माइनस 5 इज़ 6, ठीक है। नाउ चेक करो 6340, 9 टाइम्स कितना जा रहा है बेटा, 6273, तो इट विल गो 9 टाइम्स। नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट 10 माइनस 3 इज़ 7, नाउ 3, 13 माइनस 7 इज़ 6, यहाँ रह गया होगा 2, तो 2 माइनस 2 इज़ 0। तो देखा जाए तो यहाँ जो बेटा रिमाइंडर है वो 67 है और जो क्वोशंट है दैट इज़ 17089। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। सो सी 971 से हमने डिवाइड करना है 12340 को, ठीक है, एंड आंसर इज़ 12709, ठीक है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। एक्चुअली मोबाइल पर लिखने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने इसको पहले कॉपी में सॉल्व किया है, उसके बाद उसी की फ़ोटो खींच के मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, सो देखो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख लिया है। सो चेक करो 1 2 3 डिजिट्स अगर आप चेक करेंगे तो वो जो है छोटा है, तो हम क्या करेंगे 4 डिजिट्स में यहाँ पर चेकआउट करेंगे डिवीज़न। तो 971 और 2 टाइम्स 1942 बन रहा है, जबकि हमारे पास 4 डिजिट्स 1 2 3 4 बन रहे हैं, इट विल गो 1 टाइम ओनली। सो 971, 4 माइनस 1 इज़ 3, यहाँ पर बोरो करना पड़ेगा तो 13 माइनस 7 इज़ 6 और यहाँ पर 11, यहाँ रह जाएगा 0, 11 माइनस 9 इज़ 2। नेक्स्ट डिजिट यू विल राइट 2630, ओके। 2630 के लिए चेक करो 3 टाइम्स कितना जा रहा है, 2913, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, सो इट विल गो 2 टाइम्स ओनली, ठीक है। सो 2 टाइम्स इज़ 1942। नाउ सब्ट्रैक्ट जब आप करेंगे तो 10 माइनस 2 इज़ 8, 12 माइनस 4 इज़ 8 and 15 minus 9 is 6 and it is 1, 1 minus 1 is 0. Now write next digit, it is 56885. चेक करो 6885, देखो 8 टाइम्स क्या है 7768 and 7 टाइम्स is 6797. So 6797 is less than 26885. तो इसको 7 टाइम्स हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जब आप इसको 7 टाइम्स डिवाइड करेंगे दान यहाँ पर बोरो करेंगे तो 15 माइनस 7 इज़ 8, यहाँ पर 7 रह जाएगा तो 17 माइनस 9 इज़ 8, यहाँ पर 7 रह जाएगा, 7 माइनस 7 इज़ 0, इट इज़ 8, राइट। नाउ नेक्स्ट डिजिट वी हैव 0, ओके, जस्ट कॉपी इट एंड चेक करो 9 टाइम्स कितना है 8739, ओके। सो अच्छा एक बात और, यहाँ पर जैसे हमने नेक्स्ट डिजिट यहाँ पर 6 लिखा था, तो जो 886 था वो 971 से छोटा था, तो 0 लगाकर हमने नेक्स्ट डिजिट को भी यहाँ लिख लिया है, ठीक है। फिर इसको हम 9 टाइम्स यहाँ डिवाइड कर रहे हैं। सो यू विल गेट हेयर 10 माइनस 9 इज़ 1 एंड 15 माइनस
ओके 50 नहीं होगा बेटा, यहाँ पर 5 होगा. 5 minus 3 is 2 and 8 minus 7 is 1. So 121 is remainder and 12709 is quotient. क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है डिवीज़र 187 है, क्वोशिएंट इज़ 3078 एंड रिमाइंडर इज़ 96. Okay, and we need to find here dividend. Okay, so we know the formula dividend equals to divisor multiplied by quotient plus remainder. So just put the values here only. So we have divisor 187 and quotient is 3078 and remainder is 96. ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए. अगर ये फॉर्मूला लर्न है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो एज यू कैन सी हेयर मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो आपने डी मास रूल स्टडी किया होगा. डी मास रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पहले आप डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन. ओके, सो डिवीज़न यहाँ पर है नहीं, क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. तो पहला काम हमने क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है. तो मल्टीप्लिकेशन किस किस का होगा, 3078 एंड 187 का. तो यहाँ पर मैंने देखिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ ऑलरेडी करके रखा हुआ है. सो इस मल्टीप्लिकेशन का जो रिज़ल्ट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है 9 प्लस 96. अब इस रिज़ल्ट में इस 96 को ऐड कर देने पर जो आंसर बनेगा 575682. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है डिवीज़र 429, क्वोशिएंट 5237 एंड रिमाइंडर इज 248 एंड अगेन वी नीड टू फाइंड हियर डिविडेंड. राइट, सो एज यू नो द फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीज़र प्लस रिमाइंडर. ठीक है, आप डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट बोले या क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवीज़र बोले, बोथ आर द सिमिलर थिंग्स. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, एज वी नो मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, सो नो डिफरेंस हियर. नाउ बाय डी मास रूल वी नो दैट फर्स्ट वी हैव टू डू डिवीजन एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन. सो डिवीजन इज नॉट हियर, वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट. सो 5237 एंड 429 का आप मल्टीप्लाई करेंगे. मैंने यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी रखा हुआ है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया है. एंड जो भी यहाँ से रिज़ल्ट मिलेगा वो यहाँ आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर. ठीक है, ये आ गया. अब इसमें हमने क्या करना है, 248 ऐड करना है. 248 करने के बाद जो रिज़ल्ट मिला इट इज़ 2246,921. इट्स आर डिविडेंड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18 is find the quotient and the remainder when the largest 7-digit number is divided by the largest 3-digit number. Okay, so first of all you need to write here largest 7-digit number. So largest 7-digit we have 7 times 9 and largest 3-digit number we have 999. Okay, so simply you will divide here, है ना. quotient और remainder हमने यहाँ पर find out करना है. So as you can see 999, so it will go one time here. Now you will subtract, so you will get 0 0. Now you will write next digit 9 as per the rule, but 9 is less than 999, so you will mark 0 and write next digit. Again 99 is less than 999, so again you will mark 0 and write next digit, so you will get 999. It will go one time, so 999 again it is 0 0 and you will write next digit 9. So 9 is remainder and this one 10010 is the quotient. ठीक है, this is your answer. Number 19 is find the quotient and the remainder when the smallest 8-digit number is divided by the largest 2-digit number. हमें quotient and remainder find out करना है जब हम smallest 8-digit number को largest 2-digit number से divide करते हैं तब. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि smallest 8-digit number क्या होगा. So it is 1 and उसके आगे में हमने 7 zeros लगा देने हैं. and largest 2-digit number क्या होगा, 99, 2 times 9. okay, so just divide it simply. divide करेंगे तो 99 अगर 10 से कंपेयर करें सो इट इज़ लेस देन, सो इट विल गो इन 3 digits मीन्स 100. सो इट विल गो वन टाइम हेयर. ओके, सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट देन यू विल गेट 100 minus 99, इट इज़ 1. सो यू विल राइट नेक्स्ट 0. सो 10 इज़ लेस देन टू 99, सो यू विल राइट 0 हेयर एंड राइट next 0. okay, so again it will go one time. now remainder is 1 here. okay, so now again write next 0 as per the rule, but 10 is less than 299, so again you will mark 0 and after that copy next 0. 100 you will get here. so 99 one time 99 you will get on subtracting 1 and write next 0 here. so as you can see remainder is 10
and quotient is 101010.